देखो बच्चों, हमें केमिस्ट्री में आगे बढ़ना है ना। हम केमिकल चेंज पढ़ चुके हैं, फिजिकल चेंज पूरा पढ़ चुके हैं, और केमिकल चेंज में क्या क्या हम देखते हैं हम ये भी पढ़ चुके हैं। 5 ऑब्जर्वेशन, 5 या 6 ऑब्जर्वेशन जो हमने देखे थे। लेड आयोड का कलर कैसा होता है? येलो। कल हमने सीख लिया था, ठीक है। अब हम केमिकल इक्वेशन, इससे अगला टॉपिक है वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन, लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने देखा है कि बहुत बच्चों को दिक्कत आती है फॉर्मूले बनाने में, कि हम कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, क्या करते हैं। तो तुम्हें केवल क्या करने हैं कि जो भी मेटल और जो भी आयन है उनकी वैलेंसी याद करनी है। जैसे मैं समझा देता हूँ कि मुझे मान लो फॉर्मूला बनाना है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। सबसे पहले तो अगर ये मेटल का नाम सोडियम है तो मुझे इसका सिंबल आना चाहिए, भाई सिंबल ही तो आना चाहिए। और क्लोराइड तो ऐसा नहीं, सोडियम है और क्लोराइड सी, और फिर कहना फॉर्मूला बना दिया। तो पहले मैं ये मान रहा हूँ कि तुमने 9th में पढ़ लिया होगा। पहली चीज़, 1 से लेकर 30 तक आपको एटॉमिक नंबर याद करने हैं, मतलब जो होती है ना पीरियोडिक टेबल, उसमें ये सब चीज़ें याद करनी है। मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ 1 से लेकर 30 तक, वो आप याद कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं हर आयन की वैलेंसी बताऊँगा कि उस मेटल के आयन की वैलेंसी क्या होगी। जैसे मान लो मुझे ये पता है और ये फिक्स है कि सोडियम जो होता है वो Na से रिप्रेजेंट होता है, और जो उसकी वैलेंसी है वो +1 है। जो क्लोराइड, अच्छा वैलेंसी भी याद मत करो, केवल ये याद कर लो कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन उसे देने। और मुझे पता है कि क्लोराइड की जो वैलेंसी है वो कितनी है, -1 है। तो अगर मान लो मुझे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सोडियम इज़ फॉर Na और क्लोराइड किसके लिए होता है, Cl। जो सोडियम की वैलेंसी है बिना साइन के, प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है। Cl की भी यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, वैसे कितनी है, -1। लेकिन अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि तुमने कोई फॉर्मूला नहीं देखा होगा, -2SO4 कोई देखा है, -NaCl, माइनस कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो हम यहाँ पर कैसे इसकी वैलेंसी पुट करेंगे, पॉजिटिव। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, Na यहाँ पे क्या आएगा 1 और Cl। Na का मल्टीप्लाई 1 से नहीं करते, ये एटम होता है ना, Na × 1 Na, और यहाँ पर अगर 2 लिखा होता तो 2Na नहीं, जो यहाँ पे एटम होते हैं उसका मतलब इससे करते हैं। यहाँ पर कितने जाएंगे, Na, अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो Na2, यहाँ पर 3 लिखा होता तो Na3, और यहाँ पर 2 लिखा है Cl2, यहाँ पर 3 लिखा है तो Cl3, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कितना है, 1 है। तो कितना आंसर आ जाएगा, NaCl, ठीक है। मान लो मुझे फॉर्मूला बनाना फेरस सल्फेट का, किसका बनाना फॉर्मूला, फेरस सल्फेट का। मैं फॉर्मूला तभी बना पाऊंगा जब मुझे पता हो फेरस किससे कहते हैं और जब मुझे पता हो सल्फेट किससे कहते हैं। मैंने क्या बता दिया, ये आयन की तरह हम काम करेंगे। फेरस मतलब आयरन होता है, फेरस क्या होता है, आयरन होता है। हम इसे फेरस क्यों बोलते हैं, जरा यहीं से देखो। आयरन की 2 वैलेंसी होती हैं, आयरन कितनी वैलेंसी होती हैं, 2 वैलेंसी होती हैं, +2 और +3, ठीक है। जिस आयरन की वैलेंसी +2 होती है उसे हम फेरस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम फेरस। और जिस आयरन की वैलेंसी +3 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फेरिक। एक्चुअल में दोनों का नाम क्या है, आयरन। फेरस देखो, फेरिक देखो, क्या लिखना है, आयरन, मतलब आयरन का मतलब है। और वैलेंसी कितनी, उसका जो सिंबल है वो क्या है, Fe है। वैलेंसी कितनी, 2 होगी या 3 होगी। यहाँ पे अगर हमें फेरस दे रखा है तो मुझे यहाँ से पता पड़ गया आयरन की वैलेंसी कितनी है, 2। और मुझे अगर ये पता पड़ जाएगी मैं सल्फेट को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ और सल्फेट आयन की वैलेंसी कितनी, मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके नीचे रखूँगा, फॉर्मूला बन जाएगा। मैंने यहाँ पे अगर मान लो, अगर मुझे पता है फेरस को किससे करते हैं, Fe से, और उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। सल्फेट को रिप्रेजेंट करते हैं SO4 से, और उसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, 2। 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि इसका हम क्या लेते हैं, मिनिमम। कितना आएगा, 1 और 1, Fe × 1 Fe, SO4 × 1 SO। तो मुझे यहाँ से क्या पता पड़ा कि जो आयन है मुझे उनकी वैलेंसी आनी चाहिए। फेरस को क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। मतलब जो आयन है अगर मुझे उनका सिंबल पता है और साथ ही साथ अगर मुझे उनकी वैलेंसी पता है तो मेरा काम हो जाए, ठीक है। तो अब देखो कैसे करते हैं। जो मेन है, कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि 30 तक याद करनी है, ज़्यादा याद करने में फ़ायदा है नहीं, 10th में क्योंकि एटॉमिक नंबर पूछा जाता है नहीं। तो जो मान लो कि 30 से ऊपर कुछ एटम है, जैसे लेड है ना, यहीं से लिख लो लेड है, तो लेड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Pb से। लेड है, लैंड ना है ना, लेड है Pb की वैलेंसी कितनी होती है, +2, ठीक है। ऐसे ही बेरियम होता है, ठीक है। बेरियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से, और एल्यूमिनियम क्या होती है, +2। बात समझ आई। लेड अगर आयन होगा उसकी वैलेंसी क्या है, +2। बस हमें फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बना देंगे, +2 बना लेंगे, ठीक। अब देखो हम कैसे फॉर्मूला बनाते हैं और क्या करते हैं ना, कैसे वैलेंसी लिखनी है वो देखो। ये सब किसकी फॉर्म में होते हैं, आयंस की फॉर्म में होते हैं, एनायन और कैटायन, वो सीख रहे। अब देखो, अगर सल्फेट आयन है
क्या है मेरा आयन, सल्फेट अगर आयन है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं SO4-2। और जो मैं यहाँ पे लिखूँगा, वो इसकी क्या वैलेंसी, और जो क्या उसकी रिप्रेजेंटेशन। मतलब किसी फॉर्मूले के अंदर सल्फेट आता है तो मैं उसकी जगह क्या लिखूँगा, SO4, और उसके नीचे वैलेंसी क्या लिख दूँगा, 2। बात समझ में आई इतनी? ठीक है, सल्फेट आयन वैलेंसी हो गई। एक होता है तुम्हारा नाइट्रेट आयन, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, NO3 नेगेटिव। वन हम शो नहीं करते, यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर नाइट्रेट जिसके पीछे है क्या लिखूंगा मैं, NO3, और उसके ऊपर क्या लिख दूंगा, -1। इसके ऊपर एक और होता है सल्फाइड आयन, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, S से, और उसकी वैलेंसी क्या होती है, -2। सल्फेट की कितनी होगी, -2 SO4 से रिप्रेजेंट करेंगे। जो सल्फाइड आयन है उसकी वैलेंसी कितनी होगी, S-2 से रिप्रेजेंट करेंगे। जो नाइट्रेट आयन है उसकी वैलेंसी कितनी होगी, NO3-2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो कार्बोनेट आयन, ठीक है, CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। एक आयन होता है बाइकार्बोनेट, तो मैं यही देखने को मिलेगा, या तो इसे बाइकार्बोनेट बोल लो या इसे फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HCO3 नेगेटिव से, ठीक है। एक आयन होता है क्लोरेट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ClO3 नेगेटिव। जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ वो उसकी वैलेंसी जो नीचे लिखनी है, और रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं हम, ClO3 से। क्लोरेट है बेटा, आयन तो एटम कहाँ से हो जाएंगे, Cl अलग है, O अलग है, 3 है, कैसे एटम हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन में, Cl की नहीं है। सल्फाइड हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट हो गया। नाइट्रेट के साइड में एक होता है नाइट्राइड आयन, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सब कौन सा आयन है हमारे, नेगेटिव। इसके अलावा तुम देखना, तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं देखने के लिए। एक और बस कॉमन आयन होते हैं, क्लोराइड, डेट इज Cl नेगेटिव, मतलब 1, ठीक है। आयोडाइड, डेट इज आल्सो I नेगेटिव। ब्रोमाइड, डेट इज आल्सो Br नेगेटिव। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर जिसके पीछे ब्रोमाइड लगा हुआ होगा हम उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Br से, उसकी वैलेंसी हम नीचे क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतने ही तुम्हारे नेगेटिव आयन है जो हमें पढ़ने हैं। तुम इसके अलावा अपनी केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूला नहीं पाओगे जो नेगेटिव आयन के लिए, देख लेना, कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा। और अगर मान लो मिल भी जाता है तो हम उसके आप देख लेंगे, पर इसके अलावा जितना मुझे पता है 10th की केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे फॉर्मूला ना बने। अब मान लो मैंने 10th में या 9th में मुझे पता है मुझे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है, किसका बनाना है, सोडियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट का बनाना है। मान लो किसका बनाना है फॉर्मूला मुझे, पोटेशियम सल्फेट का। ये बहुत जरूरी है, इससे तुम्हारा काम सब चल जाएंगे, है ना। सल्फेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SO4 से, और उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, ठीक है। पोटेशियम रिप्रेजेंट करते हैं P से, किससे करते हैं, K से, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हो गया। हाइड्रोजन सल्फेट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो बोलते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, H2SO4। समझ गए होंगे कैसे, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, SO4 की 2, बन गया H2SO4। तो हमें जितने भी ये नाइट्रेट है, मतलब जितने भी नेगेटिव आए ना, इनकी वैलेंसी अगर हमें याद है तो हम पूरा अपना कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट, मुझे फॉर्मूला किसका बनाना है, सोडियम कार्बोनेट का मान लो, ठीक है। कार्बोनेट क्या होता है, CO3, यहाँ से देखो, इसकी नीचे वैलेंसी कितनी होती है, 2। सोडियम क्या है, Na, वैलेंसी कितनी होगी, 1, क्या बन गया, Na2CO3। अगर मुझे केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन करनी है या बैलेंसिंग करनी है तो सबसे पहले ये तो कम से कम मुझे फॉर्मूला बनाना आए। फॉर्मूला बनाना आता नहीं है, हम कर रहे हैं तो उसका क्या फायदा होगा। मान लो मुझे फॉर्मूला बनाना है बेरियम क्लोराइड का, किसका बनाना है, बेरियम क्लोराइड का, क्या बनेगा बताओ जरा, बेरियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने बताया ना, बेरियम की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है, क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है, मैं रिप्रेजेंट करते हैं Cl से, 1, BaCl, हो गया। जिंक क्लोराइड का बनाना है, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2, क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है, 1, ZnCl2। अगर हमें वैलेंसी पता है तो हम पूरा फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला है हम बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी कहीं भी। एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना है,
किसका फॉर्मूला बनाना है? एल्यूमिनियम सल्फेट का। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। सल्फेट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? SO4 से। वैलेंसी कितनी होती है? 2। बशर्ते क्या होता है कि हम इसे कैसे लिखेंगे? Al2 और SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ग्रुप ऑफ एटम आ गया, इसलिए हम क्या लगाते हैं? होल थ्राइस। अगर यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम हमें ट्वाइस लगाना तो होल ट्वाइस हो गया, खेल खत्म। ठीक है, अब हमें 1 से लेके 30 तक क्या लिखने? एटम लिखने। 1 से 30 तक क्या लिखने? तो पीरियोडिक टेबल उसमें मेटल लिखने, जो भी आ रहे हो, है ना, एटम या एलिमेंट आ रहे हो, उनकी क्या करनी है? हमें वैलेंसी याद कर लेनी है, हमारा काम हो जाएगा। जो मेन आती है वैलेंसी में तो मैं बता देता हूँ एटमों की, उसके अलावा 1 से लेकर 30 तक याद कर लेना। ठीक है, देखो जरा, जितने फॉर्मूले बनते हैं वो याद कर लेना, आपको पूरा काम हो जाएगा, कोई जरूरत पड़ेगी नहीं किसी चीज़ की। एक और आयन होता है, पर वो मैं तो अभी तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो जो सोडियम आयन होगा, है ना, सोडियम आयन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये सब मैं क्या लिख रहा हूँ? आयन के नाम लिख रहा हूँ, बस ये ध्यान रखना। कैसे लिखेंगे? Na पॉजिटिव। ठीक है, मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम है उससे हम कैसे लिखेंगे? Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, एल्यूमिनियम कैसे लिखोगे? Al3 पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? पोटेशियम, उसे हम कैसे लिखेंगे? पोटेशियम को K पॉजिटिव। हमें नंबर भी याद नहीं करने, जरूरत नहीं है, केवल आप क्या करो? आयन की वैलेंसी याद कर लो। अगर मुझे एल्यूमिनियम आएगा तो मैं क्या लिखूंगा? Al, उसके नीचे क्या लिख दूंगा? 3 लिख दूंगा, काम खत्म। सही बात है कि नहीं? अगर मैं पोटेशियम आएगा क्या लिख दूंगा? K, उसके नीचे क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा, कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। सिल्वर आया, मान लो, सिल्वर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Ag से। क्या वैलेंसी होती है? +1 ही होती है। सिल्वर इज आल्सो मेटल। ठीक है, मान लो मुझे सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला बनाना है। किसका फॉर्मूला बनाना है? सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर सल्फाइड क्या होगा? सिल्वर इज Ag। सल्फाइड का मैंने देखा था क्या होता है? S। वैलेंसी कितनी होती है? 2। नेगेटिव में होती है, बहुत अलग है। Ag की 1 हो गई, कितना बनेगा? Ag2S। डेट इज सिल्वर सल्फाइड। और यही होता है जो तोड़ियों पर काला रंग करता है। देखा ना, घर में तोड़ियों पर काला रंग आ जाता है, वो इसी की वजह से आता है। भाई तोड़िया किसी होती है? सिल्वर की। किसका हुआ? एक्सपोज हुआ, एक्स हुआ तो क्या बन जाता है? Ag2S। इसका कलर कैसा होता है? कलर, अगर हम आगे भी पढ़ेंगे तो मुझे कुछ भी हो जाए, जो सिल्वर सल्फाइड है वो हमेशा किस कलर की रहेगी? ब्लैक कलर की रहेगी। जो सिल्वर सल्फाइड है वो किस कलर की रहेगी? हमेशा ब्लैक कलर की रहेगी, कोई चेंज हो ही नहीं सकती। ठीक है, और देखो जिंक की वैलेंसी क्या होती है बताओ? जिंक जो हम पढ़ते हैं वो 2 के लिए पढ़ते हैं, किस साइन से पढ़ते हैं? Zn से, +2 से। केवल 2 जगह एक्सेप्शन, वो देख लो। अगर कॉपर की हम जो कॉपर होता है उसकी 2 वैलेंसी पढ़ते हैं। ठीक है, कॉपर की कितनी वैलेंसी पढ़ते हैं? 2। Cu की हम क्या वैलेंसी पढ़ेंगे? +1, और Cu की वैलेंसी पढ़ेंगे +2। ठीक है, और जो आयरन की कितनी पढ़ते हैं हम? 2 ही पढ़ते हैं आयरन की। कौन सी पढ़ते हैं? Fe+2 और Fe+3। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूप्रस। क्या बोलेंगे? क्यूप्रस आयन, या कॉपर फर्स्ट, या कॉपर फर्स्ट। इसे हम क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक, या कॉपर सेकंड। इसे हम क्या बोलेंगे? आयरन फर्स्ट, या तो बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे? फेरस, या बोलेंगे आयरन फर्स्ट। और इसे हम क्या बोलेंगे? फेरिक। ठीक है, ये आयरन थर्ड। मुझे मान लो पोटेशियम क्लोराइड बनाना है। क्या बनाना था? पोटेशियम। अब तो सब चीज़ें लिख दी। पोटेशियम की वैलेंसी क्या होगी? K की 1, क्लोराइड की क्या थी? 1 थी। क्या बन गया? KClO3। हो गया काम। बात समझ में आती है कि नहीं? तो पोटेशियम क्लोराइड बन गया मेरा, ये सब चीज़ें मेरी बन गई। इसके अलावा तो मिलेगा नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? और कोई दिक्कत? मुझे केवल ये लाइन आयन है उनमें याद करने, उनके नीचे बैलेंस है। आज तुम फॉर्मूला बना के देखना, अगर ना बने तब मुझसे कहना कि भाई नंबर फॉर्मूला नहीं बने। ठीक है, एक फॉर्मूला बनाते हैं, चलो। मैग्नीशियम नाइट्राइड का, किसका बनाते हैं? मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, अभी नाइट्राइड आयन लिखाया था, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? N से। मैग्नीशियम रिप्रेजेंट करते हैं Mg से। Mg की वैलेंसी 2, नाइट्राइड की 3। बने गया लो मैग्नीशियम नाइट्राइड। खेल खत्म। Mg3N2, Mg की 2 है। और मैंने कल पूछा था कि जब हम मैग्नीशियम वायर को नाइट्रोजन में जलाएंगे तो यही बनता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। समझ आई बात? अब फॉर्मूला बना लोगे। अब तुम्हें क्या करना है? केवल घर पर चैप्टर 1 लेके बैठ जाना। केवल तुम्हें यह देखना है कि तुम पर किसका फॉर्मूला नहीं बनाना आ रहा है इसके हिसाब से। अगर जिंक सल्फेट लिखा हुआ तो जिंक मतलब Zn,
सल्फेट का मतलब SO4, जिंक के नीचे 2, SO4 के नीचे 2, फिर हम क्या करते हैं काटते हैं क्योंकि मिनिमम में लेके आते हैं। जिंक सल्फेट होना क्या बनाएंगे Zn, कितनी वैलेंसी 2, SO4 कितनी वैलेंसी 2, 2 से 2 कटे तो 1:1, कितना आ गया आंसर ZnSO4। मुझे एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है, मान लो, रटना नहीं है ना, याद करना ना कुछ लिखना है मुझे क्या बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al, क्लोराइड इज Cl, क्लोराइड की वैलेंसी 1, एल्यूमिनियम की 3, AlCl3, खेल खत्म। जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे कुछ चीज़ याद करने की। अब कल जब हम पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे कि किसी भी रिएक्शन को क्या कहते हैं, कैसे केमिकल करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं। बात समझ में आ गई? इतना ही हमें करना था आज, ठीक है, इतना ही करना है हमें आज, है ना। जो ये लिखा है केवल तुम्हें यही याद करना है, इसके अलावा तुम्हारे चैप्टर में किसी का फॉर्मूला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, गारंटी से बोल रहा हूँ। अच्छा, ऑक्सीजन आयन की वैलेंसी बताइए क्या होती है? -2। अगर तुम्हें नहीं ध्यान तो क्या होगी? -2 लिख लेना अलग से। ऑक्सीजन आयन की वैलेंसी क्या होगी? O से रिप्रेजेंट करेंगे, वैलेंसी क्या होगी? -2। मान लो मुझे बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाओगे बताओ? कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। हम क्या बनाते हैं? कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। कॉपर फर्स्ट का मतलब वैलेंसी कितनी होगी? 1 ही होगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, बन गया Cu2O। कोई भी फॉर्मूला ले लेना तुम चैप्टर 1 का, कोई भी अपने वहाँ पर देखना, करके देखना, एक बार कम से कम करके देखना। अगर इसके अलावा तुम्हें कोई फॉर्मूले मिल जाए और तुम पे फॉर्मूला हो ना तो मुझे बता देना कि भाई हम पे फॉर्मूले नहीं मिले। हमने क्या किया? नेगेटिव आयन की वैलेंसी याद की है और पॉजिटिव आयन की वैलेंसी याद की है। समझ में आ गया? केवल तुम्हें यही याद करने हैं और तुम्हें कल घर से क्या करके लाने हैं? फॉर्मूले जितने बन सके उतने बना के लाने हैं, ठीक है। एक और आता है वैलेंस, फॉस्फेट आयन होता है, ये तुम उसको देख के लाना, फॉस्फेट आयन की वैलेंसी क्या होती है। तुम्हें क्या देखनी है? फॉस्फेट आयन की वैलेंसी क्या होती है। मैं क्यों बता रहा हूँ जरा मुझसे पूछो। तो मैंने अगर सुना हो जो हमारे एनेमल होते हैं दांतों के, टूथ एनेमल, ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। तो तुम्हें अब केवल किसकी वैलेंसी याद करके लानी है? फॉस्फेट आयन की वैलेंसी देख लेना, क्योंकि तुम्हें काम देने की वजह से आता है, मुझे ऐसा नहीं कि तुम बता नहीं रहा हूँ। तो मैं केवल कल किसकी वैलेंसी देख के लानी है? फॉस्फेट आयन की, ठीक है। तुम्हारा काम हो जाएगा। इतने फॉर्मूले जो तुम्हारे फॉस्फेट मिले, अगर तुम घर पे देख लोगे तो तुम फॉस्फेट वाले फॉर्मूले बना लोगे। इसके PO4, ठीक है, PO4 होते हैं, वैलेंसी होती है 3। चलो पूछ ही लिया तो बता ही देता हूँ। जब हम फॉस्फेट लिखेंगे PO4 लिखते हैं और माइनस, इसको हम इस तरह बताते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? मुझसे पूछा है कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? Ca की वैलेंसी 2। कैल्शियम का लिखा है नहीं है क्या? मैंने नहीं लिखा है, चलो लिख लो। कैल्शियम क्या होगा? Ca और उसकी वैलेंसी +2। Ca की वैलेंसी 2, फॉस्फेट आयन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? PO4 से। वैलेंसी कितनी हो गई? 3। क्या बन जाएगा? Ca3PO4 का। और मैंने पहले बता दिया चैप्टर 1 इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर तुम ये फॉर्मूला बनाना सीख गए तो मैं ये याद रहने लग गया कि कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। तुम सारी रिएक्शन कर लो, बैलेंसिंग फीलेंसिंग में कुछ नहीं है, आराम से हो जाती हैं। पर कम से कम हमें फॉर्मूला बनाना तो आए। साहब जिंक क्लोराइड पता ही ना काकेंगे, है ना, परेशानी होती है। तो समझो जिंक, इसलिए मैंने नाम लिखी हैं जो जो तुम्हें यूज में आएंगे। इसके अलावा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। जब मैं कह रहा हूँ तो नहीं आएगा, मतलब तुम्हारे 10th के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना कर लेना।